हे भगवान, मेरे ही बाल फूटने थे। अरे भाभी क्या हो गया? और आप तो जेठ जी के साथ गई थी ना, ये रोती रोती वापस कैसे आ गई? कोयल बैठ, तुझे मैं अपना दुखड़ा सुनाती हूँ। दुखड़ा? आज क्या हो गया? क्या हो गया भाभी? पहले तो रोना बंद करो आप। अरे तेरे जेठ जी ने पता है आज क्या किया? मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए और बोले ऑटो से जाओ। ऑटो के धक्के खाती हुई आ रही हूँ मैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अच्छा तो इसी का दुखड़ा सुना रही थी क्या आप मुझे? अरे कोयल, मेरे जीवन के दुखड़े तो खत्म ही नहीं होते, अभी तो इससे भी बड़ा दुखड़ा है, ये ले पकड़। अरे भाभी, कहीं आपको बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? हाँ कोयल, तूने बिल्कुल सही समझा। अरे भाभी क्या हो गया आपको? जल्दी बताओ, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो गई। अरे कोयल, क्या बताऊं, कितनी बड़ी बीमारी हो गई है मुझे तो लग रहा है मेरी इस धरती पे कुछ ही दिन बाकी है। भाभी क्या हो गया आपको? हे भगवान, मेरी बड़ी बहन जैसे भाभी को क्या हो गया? भगवान, मेरी उम्र मेरी भाभी को लग जाए, मेरे को उठा लेना, लेकिन मेरी भाभी को कुछ मत होने देना। भाभी क्या हो गया आपको? कोयल, एक तू ही मेरी सगी है, तुझे पता है डॉक्टर ने क्या बोला? मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है? भाभी उसमें इतना नाटक कर रही हो आप? कोयल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीमारी जान के तू बड़ी दुखी हो गई कि पता नहीं कोई बड़ी बीमारी होनी चाहिए थी। फूड पॉइजनिंग भी बड़ी बीमारी होती है। भाभी झूठ तो क्यों बोलूं, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती, ये तो चलते फिरते बच्चों के भी हो जाती है आजकल। आप तो बिना बात में ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दी हो। कोयल, इस पूरे घर में तेरे अलावा मेरा है कौन? तू भी ऐसे बोल रही है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। भाभी आप शांत हो जाओ, मैं आपके लिए ना कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अरे नहीं 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 कोयल, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी ऐसा वैसा खाने से मना किया है। ऐसा वैसा? भाभी आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा वैसा खाना बनाती हूँ? अरे नहीं नहीं कोयल, तू गलत समझ रही है। तेरे जैसा खाना तो इस पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं बनाता होगा, लेकिन क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे मैदा और बाहर का खाना और जो तू बनाती है ना चटपटा टेस्टी खाना, वो खाने से मना किया है। और ये भी कहा है कि मुझे फुल बेड रेस्ट करना है, तो मैं बेड रेस्ट करने जा रही हूँ। तू मेरे लिए कुछ अच्छा बिना मसाले का, कम मसाले का बना के लिया, ठीक है? नहीं भी बोला होगा डॉक्टर साहब ने तो आप तो बेड रेस्ट ही करोगे। जी भाभी बिल्कुल, आप जाके अपने कमरे में आराम फरमाइए, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है कोयल, जाती हूँ। जाइए। हो गई है मेरी जेठानी के नाटक चालू। अब 1 महीने तक तो ये नाटक करेगी और मेरा जीना हराम करेगी। हे भगवान, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और ए रोना चालू कर देगी। जरा सा कुछ डॉक्टर ने बोला होगा और यहाँ पे आके मुझे बढ़ा चढ़ा के बता रही है, और जेठ जी को भी सिखावन देती होगी इसलिए कि जाके देवरानी के सामने नाटक करना। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ये छाछ और रोटी अभी के लिए यही बहुत है। भाभी जी, भाभी ये लो आपका नाश्ता। ला कोयल। नहीं नहीं ये नहीं, ये छाछ और सादा रोटी। वो डॉक्टर ने ही मना किया ना, आपने बताया था। ठीक है कोयल। वैसे ये किसके लिए है? ये तो भाभी मैं मेरे लिए लेके आई हूँ। वो ना आपको जब मैं खाना परोस रही थी तो मुझे भी हल्की फुल्की भूख लग गई, तो मैंने सोचा आपके साथ बैठ जाऊँ, आपका थोड़ा सा दुख दर्द बांटूं और कुछ खा लूंगी। कोयल, वैसे डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आजकल ना ये सब खाना नहीं चाहिए, पेट में ना गड़बड़ हो जाती है। और तुझे तो पता ही आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है। भगवान, मुझसे तो दूर ले जा, मैं तो देख भी नहीं सकती। अरे नहीं नहीं भाभी, वो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, वो तो उन लोगों के साथ होता है जो घर में बैठ के चटपटी चीजें बना के खाते हैं ना अकेले अकेले, उनके साथ, उनके पेट में होती है गड़बड़। अब मेरे जैसे जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, वो तो खा सकते हैं कभी कभी। हाँ, इस घर में तो जैसे मुझे 56 भोग मिलते हैं ना। अब कोयल, तू भी मुझे सुनाने लगी, तेरे जेठ जी भी मुझे ऐसे सुना रहे थे। छोड़ो, मुझे तो खाना खाना ही नहीं है, भूखी मर जाऊंगी। ले भाभी, आपने तो अपने ऊपर ले ली बात। अरे मैं आपकी बात थोड़ी कर रही थी, मैं तो उन औरतों की बात कर रही थी जो शाम को चटपटे चाट पकौड़ी खाने निकल जाती है या घर में कुछ चाट बनाती रहती है, उनकी बात कर रही थी मैं। आप तो कहाँ, आप तो देखो सादा खाना खाती हो बिल्कुल। 2 रोटी सुबह, वही 2 रोटी शाम को खाती हो। हाँ कोयल, एक तू ही मेरी बात समझती है। आजा बैठ जा।